दोस्तों, हस्ब वादा जिस भी वर्कशॉप में मैं जाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हीरे का कुश्ता लाजमी बनाता हूँ। बाकी कुश्ता जात भी मैंने कल आपके सामने पेश किए हैं, 8 कुश्ता जात थे। तो इनके बाद आज हीरे की भी बारी है। तो हीरा मैंने जब भी बनाया, जिस वर्कशॉप में बनाया, तो हर दफ़ा अलग तरकीब से बनाया। तो आज फिर एक नई तरकीब लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरे प्यारे भाई तारक साहब ने अभी आपको नीले का कुश्ता बना के दिखाया बगैर आँच के। तो आज मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी आपको हीरे का कुश्ता बगैर आँच के खल के अंदर की 5 मिनट में पेश कर दूँगा। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है जी। और इंशाल्लाह वो काम भी करेगा। ये नहीं है कि खाली खल में वो पीस जाएगा, बल्कि उसके साथ हम आपको चांदी और पारा दोनों कुश्ता करके दिखाएंगे। जबरदस्त, ठीक है। हीरे का यानी कि एक दाना हम लेंगे 15 कैरेट का, वो उससे यानी कि आप अंदाजा लगा लेंगे गंदम के दाने के बराबर भी है कि हीरे का पीस आप ले लेते हैं ना, उससे आप 2 ग्राम चांदी 2 ग्राम पारा कुश्ता कर सकते हैं। और वो इंशाल्लाह इधर आपको कुश्ता करके दिखाएंगे। पहले हीरे करेंगे, खर्द के अंदर ही डालेंगे और इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर हीरा जो है आप पीस जाएगा। 15 मिनट तो हमने आप लोगों के लिए टाइम दिया है कि जो लोग फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल करें उनके लिए 15 मिनट टाइम है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 5 मिनट में इधर खल के अंदर हीरा पीस देंगे। वो हीरा पीस देंगे जो लोहे के चट्टू बट्टे के अंदर भी नहीं पिसता। जबरदस्त। बहुत सारे दोस्त इसका तजर्बा जाके करें। सबसे पहले आप जब जाएं तो 10% का हीरा परचेज करें मार्केट से चेक करवा के, और उसके बाद आप उसको चट्टू बट्टे में डाल लें। हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त उन्होंने कमानी का खर्ल बनवाया, लोहे का हार्ड खर्ल, और उसके अंदर उसको डाल के पीसने की कोशिश की, उसने उसको भी काट दिया। ठीक है। इसी तरह एक दोस्त मुल्तान से मेरे पास आए थे, जब मैंने उनको ये फार्मूला सिखाया तो वो जाके बनाने लगे तो उनके शरीर कहने लगे उस्ताद जी लगता है हीरा 2 नंबर है, तो ये तो पिसता ही नहीं होता। उसने कहा बेटा चेक करो। उसने चट्टू बट्टे के अंदर डाल के हीरे को पीसा तो हीरा उसके अंदर चट्टू बट्टे के घुस गया, लेकिन टूटा नहीं। ठीक है। ये देखिए अभी हम आम सादा खर्ल है, हमारे पास संगे स्वाब का खर्ल नहीं है। ठीक है। इसके अंदर अभी हम आपके सामने 5 मिनट में प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं, और सब दोस्त इंशाल्लाह जाके बनाएंगे। ना ओपनों की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कोयलों की जरूरत पड़ेगी, ना आपको बूटी की जरूरत पड़ेगी, ना आपको तजाब शोरा की, ना गंधक की। आपको हीरे का तलक बताया जाता है 200 जो बजाओ आप तजाब शोरा में दे लो, 200 गंधक में दे लो, उसको 50 आंचे दे लो, 150 आंचे दे लें। मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि जब भी जाऊँ तो ऐसा फार्मूला देके हूँ जो हर बंदा बना सके और उससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो जी आप प्रैक्टिकल करते हैं आपके सामने शुरू। तो सब दोस्त, ये मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि जो सामने खड़े हैं ना, वो पीछे वाले दोस्तों को कुछ नज़र नहीं आ रहा भाई, पीछे वाले दोस्तों को नज़र नहीं आ रहा, वो पीछे देखें, पीछे अपने पीछे देखें जनाब, पीछे आप लोग सामने भी देख लें जनाब, पीछे वाले बंदों को नज़र नहीं आ रहा। ये देखें लीजिए डायमंड है। ठीक है। तो ये हमने लाहौर रंग महल से लिया है। ठीक है। 10% इसकी हार्डनेस है। डायमंड लिया हमने लाहौर रंग महल से। ठीक है। अब इसका डायमंड का एक पीस हम खर्च में डालेंगे। उससे पहले हम डालेंगे ये अबरक स्याह। ठीक है। जो आम अबरक स्याह हर बंदे को मिल जाता है, पंसार की दुकान से, पापड़ मंडी से आम अबरक स्याह लेना और उसको खर्द के अंदर डाल के आपने पीस लेना है। इसको कोई आंच नहीं देनी, कोई बूटी नहीं लगानी, कोई केमिकल नहीं लगाना, सिर्फ सादा अबरक स्याह आपने पीस लेना है। पीसने के बाद बस इसको पाउडर कर लें। तो पाउडर करने के बाद आप इसको छान लें। छानने के बाद आपने 1 ग्राम अबरक स्याह के अंदर 1 दाना आप रख लें, 2 दाने रख लें। तो आप उसको 5 मिनट रखें। 1 कतरा सिर्फ आपने हरके गुलाब का लगाना है, आम सादा हरके गुलाब जो आपको पंसार की दुकानों से मिल जाता है, आपका अपना बना हुआ हो, सह अर्शा हो, सिंगल अर्शा हो, दितूत का हो, किसी का भी हो, बस अर्क होना चाहिए। तो 1 आपने ऊपर कतरा हरके गुलाब का लगाना है और 1 ग्राम आपने ये अबरक स्याह उसके अंदर आपने दाना रखना है हीरे का, और 5 मिनट के बाद आपने पीसना है। तो ये नमक की तरह पीस जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि ये हीरा पीस रहा है या आम कोई नमक पीस रहा है। तो ये अभी आपके सामने प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। हीरे का वजन कितना होगा? हीरे का ये 15 मिली का ये 1 पीस है। ठीक है। ये टोटल 3 पीस है। ये 4 पीस 1 ग्राम को आते हैं। ठीक है। ये आप इसकी क्लोज जो ले लें, करीब से पिक ले लें ताकि दोस्तों को पता चल सके। ये 15 मिली का 1 पीस है। ठीक है जी। 15 कैरेट पीस को वो बोलते हैं जब देते हैं, ये 15 कैरेट का 1 पीस दे रहे हैं। तो बहरहाल ये आम गंदम से दाने से थोड़ा बड़ा हो, गंदम के दाने के बराबर हो। हमने ये सारे रख के देखे तो इंशाल्लाह एक ही चोट से ये टूट जाता है। ये इसके अंदर डालेंगे।
ये अदरक का स्याह, ये अदरक स्याह डाल दिया खल के अंदर बस 1 ग्राम। ठीक है, एक ग्राम हमने डालना है। ठहरें, अभी एक ये प्रोफेसर अकील बासी साहब आपको एक जो पीस है इसके अंदर रखेंगे। आप ठहरें, अब हाथ करें आगे, मैं आपके ऊपर डालता हूँ। ये अकील बासी साहब की आपकी तस्वीर ले लें जी। आप पहले इनको डायमंड दिखा दें। 1 मिनट शाह साहब, 1 मिनट रुक जाएं। जी जी 1 मिनट, ये भाईजान रश खत्म करते हैं। सब दोस्तों से गुजारिश है, सब अपने रिश्तों पर तशरीफ रखें, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप एलसीडी के अंदर देखें। ये जनाब आप एलसीडी पे देखें, आप लोगों को मुकम्मल वीडियो मिल जाएगी। सब दोस्तों को वीडियो पेश की जाएगी और उसके अलावा ये आप एलसीडी के ऊपर देखें, इंशाल्लाह आपको सब चीजें वाज़ेह नजर आएंगी। एलसीडी के ऊपर देख लें। ये अकील बासी साहब के हाथ के ऊपर हीरा देख लें सब दोस्त, आपको एलसीडी में वाज़ेह नजर आएगा। 15 कैरेट। ठीक है जी, देखें जरा 3 पीस। ठीक है जी, सब दोस्तों ने देख लिया एलसीडी के अंदर। अब ये एक पीस जो है ये देखें, हमने उठा के रख दिया अदरक के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा अदरक डालें जी, बस। अब सब दोस्त अपनी घड़ी का टाइम नोट कर ले, जब 5 मिनट हो जाए तो मुझे आवाज दे देनी है आपने। ठीक है जी, एक कतरा हम हरके गुलाब का इसके ऊपर डालने लगे हैं, तो आप दोस्तों ने खुद मुझे बताना जब 1 मिनट हो जाए। ठीक है जी, थोड़ा ऊपर कर दिया अदरक इसके। बस आपने इस तरह करना है कि जब आपने अदरक डालना है ना, बस 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 छुपा दिया। ठीक है, अदरक थोड़ा नीचे हो थोड़ा ऊपर हो, हीरे का जो दाना है ना उसके अंदर बस नजर नहीं आना चाहिए। तो उसके बाद आपने ये एक कतरा ये देखिए मैंने डालना है इसका अरके गुलाब का। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है। तो अब इसके बाद जब 5 मिनट हो जाए तो आपने मुझे आवाज़ दे देनी है। ठीक है दोस्तों, अपनी अपनी घड़ियाँ स्टॉप वॉच पे लगा लें। 5 मिनट के बाद आपने आवाज़ देनी, तो मैं इंशाल्लाह इसको पीसूंगा और पीसने के बाद सब दोस्तों को दिखाएंगे कि इंशाल्लाह ये एक ही चोट से टूट जाएगा। और फिर इसी हीरे से हम चांदी पारा का कुश्ता करेंगे, वो भी आप दोस्तों को दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आपकी थकावट उतारने के लिए फार्मूला दे दिया गया है, तो आपने दुआ करनी है लाजमी तौर पर। मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम मुगल साहब जो इंतकाल किए हैं, जिनका हाल ही में कल भी मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी, उनके लिए लाजमी खुसूसी दुआ कर ली आपने। बहुत नेकदिल इंसान थे, वलीउल्लाह थे और सारी ज़िंदगी उन्होंने तिब की और इंसानियत की खिदमत की। 35 साल उनकी जो ज़िंदगी है वो तिब के ऊपर मुहित है। तो आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है उनके लिए खुसूसी दुआ करें हर नमाज के बाद। सब दोस्त नोट कर रहे हैं टाइम, आपने मुझे 5 मिनट के बाद बताना जी, सब दोस्तों ने ध्यान रखना है। अभी मिनट हुआ है 40 पे 11:40 पे 5 मिनट हो जाएंगे। 35 मिनट। कोई रिएक्शन भी हुआ है? इसका रिएक्शन यही है कि ये इसकी खासियत है अदरक स्याह की। आपने अक्सर किताबों के अंदर नुस्खा जात पढ़े होंगे, 10-10 चीज़ें लिखी होती है, एंड पे अदरक लिखा होता है। असल काम अदरक का है, उसके साथ लिखा होता है दारचिकना डाल दो, रस्तपुर डाल दो, फलां केमिकल डाल दो, उसके अंदर फास्फोरस डाल दो, और 30-40 चीज़ें बताने के बाद 4-5 तरकीबें बताने के एंड पे ऊपर अदरक आपको नजर आएगा। तो ये असल काम अदरक का है। छुपाने तो के हमने लिए एक एक्सपीरियंस एक्सपर्ट होने के नाते इसको बार बार देर बाद याद करने के बाद हम इस नतीजे पे निकले हैं कि ये सिर्फ अदरक से ही पीस जाता है, बकाया चीज़ें ना भी डालें तो ये अपने हिस्से का काम करता है। ठीक है, जो बात है ना, जो बंदा ये कहता है कि हीरा तमाम जिंदगी तमाम काम करता है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ तशखीस के बाद काम करती है। ठीक है, ये हम हीरा पीस रहे हैं। जो बंदा कहता है मैंने 10-20 आंचे लेके हीरा तैयार किए, वो भी ले आए, हम भी ले आते हैं। इधर देख के 2-4 मरीजों को दे के क्लिनिकल ट्रायल कर लेते हैं। मुबारक हो आप लोगों को। ठीक है जी, तो सारी बात करने का मकसद ये है कि मैंने कल भी अर्ज किया था, ये भाई ने 150 आग दे दी तांबे को। ठीक है, तो मजा तो तब है ना कि 150 आग वाला तांबा और 1 आग वाला तांबा दोनों काम करें। ठीक है, तो काम होना चाहिए, ना कि 200 आंचें दे दी, 300 आंचें दे दी, 6-6 माह 7 साल 2-2 साल अब किसी के पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो पहले तो जो मरीज़ थे वो भी इंतज़ार कर लेते थे। हकीम के पास मरीज़ आता था, वो कहता ठीक है जी मैं कल जाऊंगा जड़ी बूटी लेने के लिए, आपको फलां दिन दवाई दूंगा। अब इतना किसी के पास टाइम नहीं है। अब आप एमरजेंसी कंट्रोल करने के लिए हर बंदे के पास कुछ ना कुछ नुस्खा जात होने चाहिए। पहले मैं बता चुका हूँ, वीडियो भी मेरी आई हुई है यूनिक विशन टिपी चैनल के ऊपर। आज फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास गुर्दे का कुछ तड़पता हुआ मरीज़ आ जाए, गुर्दे की पेन का, डिक्लोरान इंजेक्शन से भी पेन ना रुक रही हो, तो आपने मगज सिंध की 1 चम्मच 7 बोतल के साथ आपने खिला देनी है। इंशाल्लाह बोतल पीने से मरीज पहले कहेगा मेरी दर्द रुक गई है।
ठीक है, ये फीस मिला सब दें, और हर बंदे के मतलब में ये एमरजेंसी कंट्रोल करने के लिए पड़ा रहना चाहिए। अपने घरों में भी रखें, रात को अल्लाह ना करे किसी को गुर्दे की पेन शुरू हो जाए, तो आप में से अल्लाह ना करे किसी को, और किसी को हुई हो तो उसको अंदाजा होगा कि गुर्दे की पेन कितना तकलीफ देती है, उल्टियाँ आती हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो फिंदक लेना, आपने बिंदक नहीं लेना। हमारे जो पंसारी वाले हैं ना, वो उनको फिंदक का ना पता, वो बिंदक उठा के दे देते हैं, रेठा दे देते हैं। ठीक है, फिंदक मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो उसके अंदर से गिरी निकलती है, बादाम जैसी गोल गिरी निकलती है। हाँ जी, आपने उसको पीस लेना है। पीसना बस इतना है कि उसका तेल नहीं निकालना। तो चाय वाला एक चम्मच जो है ना, आपने उसको मरीज को खिलाना है। 7 अप बोतल होनी चाहिए, और किसी कंपनी की नहीं होनी चाहिए। 1 गिलास मरीज बोतल पिएगा तो इंशाल्लाह बोतल खत्म होने से पहले कहेगा मेरी दर्द रुक गई है। ठीक है, तो इसके बाद आप उसका गुर्दे का इलाज करने के लिए कोई भी बाद में दवाई देते नहीं, लेकिन एक दफ़ा मरीज आपको हाथ उठा के दवा जरूर देगा। ठीक है, 7 अप अवेलेबल ना हो, 7 अप तो हर गांव में मिल जाती है। अब 7 अप का तो मसला ही नहीं है। ठीक है, इसके साथ ऐसा ही 5 मिनट हो गए कि दांतों का तड़पता मरीज जो रोता है, किसी की जरूरत नहीं है, आप रोगन लौंग का उसमें लिटा के डालें, 3-4 कतरे रुई लेते रखें, उसी वक्त ठीक हो जाएगा। और जब आप ब्रश करते हैं तो उस ब्रश में आखिर में 4, 5, 6 कतरे इस रोगन बादाम लौंग के डाल के करें, दांत चमकने लगेंगे। ये जबरदस्त चीज़ है, ये आपको मैं प्रोफेसर साहब के लिए ताड़ियां। शुक्रिया जी। जी दोस्तों, कितना वक्त हो गया? 5 मिनट चल रहा है, आधा मिनट रह गया। 5 मिनट चला, आधा मिनट रह रहा है। ठीक है जी, जब हम वहाँ खड़े थे, जी दोस्तों, देखिए ना, इधर आ जाएगा। हो गया 5 मिनट, 10 सेकंड रह गए। अच्छा, ये मेरे प्यारे दोस्त مسعود صابری साहब बैठे हैं। जब मैंने कराची कुश्ता शादी वर्कशॉप में हीरा पेश किया था काली दस्तार के अंदर, तो उन्होंने बना के उसकी तस्दीक लगाई। फिर उसके बाद मैंने फैसलाबाद में किया था गाजर बूटी में, उसकी भी इन्होंने तस्दीक लगाई, बनाया, प्रैक्टिकल किया। फिर इन्होंने पारा में बनाया था, उसकी भी इन्होंने अपनी वीडियो लगाई हुई है। तो ये जो भी कुश्ता बना के जाते हैं वो तो जाके प्रैक्टिकल करते हैं। तो आप भी ये वीडियो बनाएंगे और ये लगा देंगे अपने चैनल के ऊपर, आपको आसानी रहेगी। ये देखें जी, 5 मिनट के बाद आप इसको मैं पीसने लगाऊं। ठीक है, ये देखें जी, नमक की तरह आवाज आई है और हीरा पीस चुका है। देख लें जी, और मैंने ये देखो, मैंने इतनी ऊपर से नहीं उठाया, यहाँ से चोट लगाई और हीरा इसके अंदर गायब हो चुका। कोई बात आ रही है? देखे जी, खाने के अंदर बिल्कुल गायब हो। यूट्यूब पे आप लोगों को ये सब दोस्तों को वीडियो दिखा दी जाएगी यूट्यूब पे। ठीक है जी, वीडियो मिल जाएगी। वरना आप इसको चट्टुवट्टे के अंदर चोट लगाए ना तो उछल के बाहर निकल जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, पिछली वर्कशॉप के अंदर, सही वाला वर्कशॉप के अंदर एक दोस्त ने इसको लोहे के खल के अंदर तोड़ने की कोशिश की थी, तो ये उड़ गया था उधर कलीन के ऊपर, घूम गया, मिला भी नहीं था। तो अब ये देख ले, उड़ा तो नहीं है, ये देख ले, ये गायब हो गया बिल्कुल। इसके अंदर आप फिर हीरा ढूंढ के दिखा रहे हैं, बिल्कुल एक ही हल्की सी आंच मैंने चोट लगाई है, इसको कोई आंच नहीं दी, इसको जनाब आपके सामने कोई केमिकल नहीं लगाया और कोई इसको बचाव नहीं दिए। ठीक है, तो ये आप दोस्तों के लिए ये एक तोहफा था। ये देखें, जो पैसे को रगड़ लगाई है तो अबरक स्याह भी सफेद होना शुरू हो गया। इसको सिर्फ 10 मिनट रगड़ देना, इसके बाद खल कर दें तो अबरक साहब इसके साथ कुछ तो हो जाता है बगैर आंच के। जबकि अबरक को आंच देने के लिए भट्ठे में जाते थे पहले, हकीम ओपनों की वजह से ना, यार अबरक को ज्यादा आंच देनी पड़ती है, तो हम जो है ना भट्ठे में रखाते हैं, इतनी ज्यादा आंच मांगता था अबरक। तो आपका ये दोनों मसले हल हो गए हैं कि आज आपको ये जो है ना अबरक का कुश्ता भी इसी के साथ हो जाएगा और इसी से हीरे का कुश्ता हो जाएगा, अबरक सफेद हो जाएगा। माशाल्लाह जी, शाह साहब बहुत खूब। कराची कुश्ता शादी वर्कशॉप का भी मैं जी, ये गोली मुमसिक हीरा पारा जौहर वाली तैयार है, शिंगरफी। और इंशाल्लाह जो बंदा खाएगा ना, इंशाल्लाह झूठ नहीं बोल सकता कि आगे कहेगा हकीम साहब मैंने आपकी गोली खाई, आपकी दवाई खाई, मुझे इंतशार नहीं आया, मुझे टाइमिंग नहीं हुई, मेरे फिर भी कतरे आते रहे। इंशाल्लाह ये गोली खा के वहाँ ये गोली है। मैंने आपको पहले बताया कि मेरी सारी दवाइयाँ एक तरफ, ये गोली एक तरफ। इतनी ज़बरदस्त ये चीज़ है कि इंशाल्लाह ये गोली खा के बंदा झूठ नहीं बोल सकता कि मेरा इंतशार नहीं हुआ, मुझे टाइमिंग नहीं हुई, मैं ऐसे ही रह गया। ये चाहे शुगर वाला भी मरीज़ होगा, पूरी गोली भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, आधी गोली उसको खानी पड़ेगी। आधी गोली रोज़ाना खिलाते हैं हम, एक गोली जिस दिन मिलना होता है उस दिन खिलाते हैं। 15 से 20 दिन से टोटल लेकर 1 महीने का कोर्स होता है। 1 महीने के बाद इंशाल्लाह चाहे उसने 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया लगाया हुआ, उसको रिजल्ट नहीं आया, इन गोलियों से रिजल्ट आएगा। और इसके साथ सिर्फ एक तिला होता है और एक मजून होता है, पूरा सेट है।
ये शादी कोर्स भी समझ लें, ये दूसरा शुगर वालों की निजात भी समझ लें। जो मामला चाहे शुगर वाला दूसरी शादी करना चाहेगा, इंशाल्लाह ये गोलियां इस्तेमाल करने के बाद उसमें इतनी पावर आ जाएगी कि 2 से 3 जगह पे वो काम कर सकता है। बाकी ये है कि जो मंगवाएगा उनको इंशाल्लाह पता लगेगा ये है क्या। हमने तमाम चीज़ों के जौहर इसमें डाले हैं, जिसमें दाल चिक्का, सम्मलफार, रस कपूर, शिंगरफ और ये पारा, और उसके बाद आपको पता हीरे का जौहर, और दूसरे नंबर पे गोल्ड का जौहर डाल के बाकी अकरकरा वगैरह डाल के ये गोलियां बनाई हैं। इंशाल्लाह जो मंगवाएगा सिर्फ खाने के बाद उसको पता लगेगा। बाकी जो दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं, चाहे मुझे पैसे भी आधे पहले दे दें आधे पैसे बाद में दें जब रिज़ल्ट आएगा, मगर ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल से मैंने ये जिनको आधी गोली दी है ना, वो आगे कहते हैं कि माशाल्लाह हमारी बेहतरीन जो है ना मामला, जो 10 साल से मामला नहीं ना हुआ था, वो बेहतरीन मामला हुआ है। बाकी आजमाइश शर्त है इंशाल्लाह ये मायूसी वानी बड़े बड़े माशाल्लाह एडवोकेट वगैरह और दूसरे नंबर पे जो बड़ी ओहदों पे हैं वो हमसे ये मंगवाते हैं गोलियां, और माशाल्लाह उन पे बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। आपको पता है जो बड़े लेवल के बंदे होते हैं उनको हम तो आप जो हमारे पास कोई गरीब भी आ जाता है ना, जो कहता है यार मुझे फ्री दवाई दे दो, हम तो उसको नहीं हल्की दवाई देते हैं। बाकी ये कि वो पैसे ज़्यादा खर्चते हैं, इसलिए इसमें तमाम चीज़ें हमने जौहर वगैरह, हीरे का जौहर, गोल्ड का जौहर शामिल किया हुआ है। दुआ में याद रखना। हकीम, गुलाम, مسعود, صابری, जिन्होंने आर्डर करना हो वो इस नंबर पे कर सकते हैं 0300 965 5265, दूसरा नंबर 0308 8182 079। हकीम, गुलाम, مسعود, صابری, गोल्ड मेडलिस्ट, अल मखदूम दवाखाना।